नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम कबीर साहब के दो दोहों को समझेंगे और साथ ही साथ उनके अर्थों को भी समझेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किन परिस्थितियों में कबीर साहब ने इन दोहे को कहा होगा। कबीर साहब का पहला दोहा है, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ठबका लागा फूट गया, कुछू न आया हाथ। अर्थात कबीर साहब ने इस दोहे के माध्यम से हमें समझाना चाहा है कि यह जो हमारा शरीर है वो कच्चे घड़े की तरह है। इस हमारे शरीर पर थोड़ी भी चोट पहुंच जाए तो ये टूट जाता है। जिस प्रकार कच्चे के घड़े में पानी भरा हो और थोड़ी सी हल्की सी चोट से वह फूट जाता है और उस घड़े में रखा हुआ पानी सारा बिखर जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी हल्की सी चोट से टूट जाता है। इस हमारे शरीर के मरने के बाद हमारे हाथ कुछ नहीं लगता है। हमने जीवित रह के जो भी कुछ बनाया था वो सब हमसे छीन जाता है, कुछ भी हमारे हाथ नहीं आता है। अब चलिए इस दोहे की गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। कबीर साहब ने हमें इस दोहे के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि हे मनुष्य, क्या आपको कभी लगा है कि यह शरीर आपसे अलग है? नहीं ना, कभी आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि यह जो शरीर है वो आपसे अलग है। हमने तो सारी जिंदगी शरीर बनकर ही गुजारी है। हमें शरीर से अलग हमें अपना कुछ भी पता नहीं है। कभी कभी हमें अपने मन का पता तो लगता है, जब हमारा मन कभी कभी अत्यधिक खुश होता है या कभी कभी अत्यधिक दुखी होता है, लेकिन अधिकतम समय तो हम अपने आप को शरीर मानकर ही जीते हैं। यह बात तो कोई कबीर जैसे संत को ही पता होगा कि हम शरीर नहीं हैं, अपितु शरीर को साथ लेकर घूमने वाली आत्मा है, जिसने इस शरीर को धारण किया हुआ है। हमें तो अभी यह जानना है कि हम शरीर के हैं या आत्मा के हैं। आत्मा और शरीर तक का सफर हमें अभी तय करना है और इसी सफर को पूरा करने की यात्रा का नाम आध्यात्मिक यात्रा है। हमारी मैं शरीर हूँ और मैं ही आत्मा हूँ तक का सफर ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। अध्यात्म में मौत का बहुत ही बड़ा महत्व है। वही मौत के रास्ते पर चल सकता है जिसे मौत का स्मरण आने लगता है, क्योंकि मौत की याद के साथ ही हमारे अंदर एक बेचैनी पैदा होने लगती है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका क्या अर्थ है? मैं जो कर रहा हूँ मुझे इससे क्या मिलेगा और मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इस जीवन की सार्थकता सिद्ध हो। और ऐसे बहुत ही प्रश्न हमारे मौत के विचार के साथ उत्पन्न होते हैं और इन सभी प्रश्नों की खोज ही हमें अध्यात्म के रास्ते पर ले जाती है। और कभी किसी क्षण ये भी याद आता है कि अगर हम शरीर हैं और मृत्यु हैं तो हमारे अंदर ऐसा भी कुछ होना चाहिए जो कभी न मरता हो। अगर ऐसा विचार एक बार आ जाए, अगर ये शरीर मृत्यु है तो इस शरीर में ऐसा भी होना चाहिए जो कभी न मरता हो, तो फिर आप उसकी खोज किए बिना कभी नहीं रह सकते, क्योंकि अमर होने के हमने बहुत से तरीके निकाले हैं। हम संतान पैदा करते हैं
वो भी अमर होने का ही तरीका है, ताकि हमारे शरीर का कुछ हिस्सा दूसरे शरीर में जाकर जिंदा रह पाए। लेकिन वो तो बहुत ही सस्ता नुस्खा है। हम नाम कमाते हैं ताकि हमारे मरने के बाद हमारा नाम जिंदा रहे। हम जिंदा रहें या ना रहें, किसी न किसी रूप में अगर हम जिंदा रहें लेकिन हमारा नाम अमर रहे, वो भी एक अमर होने का ही तरीका है। लेकिन देखा जाए तो वो भी एक गलत ही तरीका है। अमरत्व को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, और वो है ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान। स्वयं को यही जानना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं केवल आत्मा ही हूँ। अब चलिए ये जान लेते हैं कि कबीर साहब ने यह दोहा किन परिस्थितियों में कहा होगा। मुझे तो लगता है कि यह दोहा कबीर साहब ने किसी मृत व्यक्ति को देखकर ही कहा होगा, क्योंकि आप इन दोहों की गहराइयों में जाकर देखिए, इसके शब्दों को, अर्थों को समझ कर देखिए। कबीर साहब कहते हैं कि यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ। यानी कि कोई आदमी था जो इसे साथ लेकर घूम रहा था। अब वह इंसान नहीं रहा है, उसके लिए यह बात कही गई है। किसी अर्थी को देखकर ही, अर्थी के सामने ही उनके मन में यह विचार आया है, तभी उन्होंने इस दोहे को कहा होगा। ऐसा लगता है कि किसी मृत व्यक्ति को ही कबीर साहब जी यह बात कह रहे हैं कि ये जो तेरा शरीर है वह कच्चे घड़े के समान है, जिसे तू साथ लेकर घूम रहा था। कबीर साहब ने किसी मरे हुए व्यक्ति के बारे में तो ये कहा है, उसके मरने के बाद ही कहा है, किंतु यह दोहा एक जीवित व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है। हमें तो कभी भरोसा ही नहीं होता कि हम भी कभी मरेंगे। किसी व्यक्ति की अर्थी भी अगर हमारे सामने से गुजर जाती है, तब भी हमारी नींद नहीं टूटती और हमारे अंदर मरने वाले के प्रति दुख तो पैदा होता है कि बेचारे के साथ बहुत ही गलत हुआ। लेकिन हमें यह बात ध्यान नहीं आता कि किसी न किसी दिन हमें भी ऐसे ही अर्थी पर लेटना होगा और इस शरीर को त्यागना होगा, और किसी दिन हमारा भी यही हाल होने वाला है। और हमारे सामने से जब यह अर्थी गुजर जाती है, कुछ दूर चली जाती है, फिर उसके बाद हम वैसा ख्याल अपने अंदर लाते ही नहीं है, और फिर सांसारिक सुखों में, अपनी वासनाओं में खो जाते हैं, और उसे पूरा करने के लिए एक भिखारी की तरह चारों तरफ घूमने लगते हैं, और अब अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए इधर उधर भटकने लगते हैं। लेकिन हमें जानना है कि यह जो हमारा शरीर है, यह हम नहीं है। हम वो हैं जो इस शरीर का आधार है, जिसने ऐसे ही अनंत शरीर अब तक धारण किए हैं। इतने शरीर हमने धारण किए हैं जिसका हमें याद भी नहीं है अभी तक कि हमने कितने शरीरों को धारण की है। ये समझना बहुत ही मुश्किल है। जितने भी प्रकृति में जीव जंतु दिखते हैं, मनुष्य से लेकर जानवर तक, हम सभी जीवों में से होकर गुजर चुके हैं। सब जीवों के धारण करके हम मनुष्य योनि तक पहुंचे हैं, और मनुष्यों के शरीर में आने का यह मतलब नहीं है कि हम सिर्फ धन ही इकट्ठा करें। यह जीवन का उद्देश्य नहीं है कि हम रंग बिरंगे महल बनाएं, धन दौलत की होड़ में चारों तरफ दौड़े। अगर यह मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और मेरे चैनल ARS ड्रीम केयर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।